सर थोड़ी देर बाद आपको इंडिकेटर देता हूँ, मार्केट खत्म होने के बाद। बात बताओ, अपन इस इंडिकेटर से वीकली स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हैं क्या? वीकली स्टॉक, मंथली स्टॉक, कोई भी स्टॉक सिलेक्शन ही तो करेंगे और क्या करेंगे। फिलहाल मैं क्या करने वाला था वही भूल गया। एपिक बिल। तो मार्केट खुल रहा है डाउन, गैप डाउन। गुड मॉर्निंग पिंटू जी। गुड मॉर्निंग। ये क्या कुछ नया बॉटम दिख रहा है मेरे को ग्राफ में? बॉटम अभी हुआ नहीं। अ, मेरे चार्ट में दिख रहा है सर। वो इंडिकेटर लिख के दे रहा है आपको। हाँ, इंडिकेटर ही दिखा रहे हैं। लेकिन वो वैलिड है कि इनवैलिड है? हाँ, वो तो वेट कर के देखो। जब तक रेट रिवर्स नहीं मारेगा वो वैलिड है ही नहीं। हाँ, लेकिन मेरे को ग्रीन दिख रहा है एक्चुअली प्री मार्केट में, वो ग्रीन कैंडल स्टार्ट हुए जैसा लग रहा है। देखिए पहले, मार्केट गैप डाउन मार के नीचे जाता है कि ऊपर जाता है? गैप डाउन ही है। वो तो गैप डाउन खुला है, दिख रही है। चलिए, मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है। कल 54 पे लिया, अभी 80, 81, 80, 30, 82 चल रही है। देखते हैं। ठीक है। 82, 10, 83, 85, 88, 90। चलो काट देंगे। काट दिया। फिर 93, 94। अबे साला, काटा और 5-6 पॉइंट बढ़ गई। हटाओ, नो ओवर ट्रेडिंग। 800, 8, 8, 8, 888, 75। सबसे पहला स्क्रीनशॉट विनीश चावला को भेजूंगा। सबसे पहला स्क्रीनशॉट अपने दुश्मन को भेजना चाहिए। डॉन अपना दोस्त का खबर रखे या ना रखे, दुश्मन की खबर हमेशा रखता है। आज का प्रॉफिट दिखा दिखा के मारेंगे इसको। 10,000 वापस चाहिए। सुबह सुबह इन्होंने मेरे को 30 पेमेंट मार दिया, इनको कोस दे दिए। ये 30 मेरे को दे दिए। 30,000 इधर से कमाई, ट्रेडिंग से इतनी कमाई, कल की कमाई, कमाई कमाई कर करके इंसान पागल। अब देखना यह है राजेश जी का इम्पैक्ट क्या आता है। गुस्से में अक्का बबूला या सुबह का भूला शाम को लौट आया। चलिए घुसो और घुसो और घुसो। ड्रॉइंग आउट करता हूँ और घुसो। जिस चीज को ऑप्शन चेन वेन देखना है देखो। भूत तो कल ही भगा दिया था सर, ऑप्शन चेन वाला।
ये पोजीशन ले सकते हैं क्या अभी पुट पे? अभी देखिए, मैं तो कब से पोजीशन लेके बैठा हुआ हूँ। अब जाके रेड टेक के मैं नहीं बोल सकता। ट्रेडिंग का स्टाइल होता है, उस स्टाइल को समझना पड़ता है। अब जैसे मार्केट का टारगेट है ये, मार्केट उससे ज़्यादा पॉइंट की डिस्टेंस में नहीं है। समझ में आ गया? 475 के आजू बाजू टारगेट है, 200 पॉइंट की फॉलिंग अभी भी बाकी है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा क्वांटिटी के साथ ले सकते हो। अभी जैसे मैंने लिया था 58, 93 पे काट दिया। अभी आप 93, 100, 100 पे जाके एंट्री मारने की अपनी कोई थ्योरी है ही नहीं। अपना थ्योरी क्या है? 30, 40 उसके आजू बाजू उठाओ, उसको डबल बनाओ, भागो। रूल ब्रेक नहीं होना चाहिए, चाहे दो चार ट्रेड छूट जाए, समझे? क्या फर्क पड़ता है? समझ ये समझे इधर सर। से थोड़ी नीचे घुसेगी, घुस के तो उठेगी ना। जब उठेगा हम्म। तब पकड़ेंगे। अब अपन यहाँ से शॉट मार के कल प्रॉफिट, आज प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रॉफिट कर करके इधर तक आ गई। हमने को पता है ये टारगेट लिस्ट में है। अब इसको ये इस पॉइंट तक की ये चुम्मा लेने जरूर आएगा। अब ये रेंग रेंग के आए, अभी ज्यादातर मुक्त तो हो गई। अब वो टॉप है, टॉप से मूव हो गई। अभी अपना इंडिकेटर इधर में डार्क कलर में बाई बोल रहा है, बॉटम बोल रही है। उसका मतलब क्या है कि वो आपको अभी चौकन्ना मार रही है। अभी उसके साथ हम्म। अपन जैसे बोलते हैं ना कि रिवर्स होना चाहिए, वो वैलिड होना चाहिए, तो तब जाके आपको मेरी कोर्स में आना पड़ेगा। कि सिर्फ रेड टिकने से उसको उठाने का है नहीं। अभी इन दोनों को एक्टिव कर देते हैं। अब ये दोनों एक्टिव करने से पब्लिक की कंफ्यूजन बढ़ सकता है, आपका कंफ्यूजन हो सकती है, मेरे को कंफ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि मेरे को अपना कंडीशन पता है। कि सिर्फ ये बोलेगा और मैं बाई 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 मानने वाला वो इंसान नहीं हूँ। ये बोलेगा डार्क कलर की बाई आया है, लेकिन मैं उस बाई के साथ, जैसे इधर डार्क कलर की बाई बोला है, इधर डार्क कलर की बाई बोला है, उसके साथ मेरा कंडीशन है, वो कंडीशन भी मैच करना चाहिए। अब वो कंडीशन प्राइस एक्शन की कंडीशन है, इंडिकेटर की कंडीशन नहीं है। इंडिकेटर का क्या है? इंडिकेटर का भी इधर बाई बोल के रुकी हुई थी, आज इधर बाई बोली और 10 में क्या वो रिपेंट हो गई। अब मुझे पहले से ही बताइए, इसके नीचे घुसेगी तो ये इधर बैठेगा नहीं, ये रिपेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी काम है ये टॉप और वो बॉटम, उसको फाइंड आउट करना। तो वो तो रिपेंट होगा ही। अब स्विंग, आपको स्विंग पढ़ना क्यों है? क्योंकि स्विंग से ही आप पकड़ सकते हो। अब इधर में अगर ये ही बॉटम बॉटम है, तो स्विंग होना चाहिए, रिवर्स होना चाहिए। वो प्राइस एक्शन की कंडीशन है। वो आएगा तब जाके ये वैलिड होएगी कि हाँ चलो ये अभी रुक गई है। तो इसलिए प्राइस एक्शन पे अपन फोकस भी देते हैं। 369 पढ़ लिए तो आगे की कौन सी बिहेव होने वाला है वही तो आपको पता चल जाए। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया जी। अभी इंडिकेटर आपको इधर टॉप बोल रहा है, लेकिन ये जब अप ट्रेंड में था वो भी तो रिपेंट हो रही थी। अब ये डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में ये डार्क बाई रिपेंट होता है। मैं इस इंडिकेटर को 6 साल से काम कर रहा हूँ। ये इधर में क्यों रिपेंट होती है मुझे पता है। अब ये नीचे क्यों रिपेंट होता है मुझे वो पता है, क्योंकि अभी ट्रेंड डाउन है। अब डाउन ट्रेंड में ये जहां पे जाके बॉटम मारेगा ये वहां जाके रुक जाएगा। अब यही बॉटम है कि इसके नीचे घुस के बॉटम है, वो इंडिकेटर को पता नहीं है। अब मुझे पता है कि प्राइस नीचे घुस रही है। अब जब ये रुक जाएगी तो वहां पे क्या होती है? जब ये रुक जाता है वहां क्या होता है? देखिए शेडो आती है। रुक गया है तो शेडो आया है, इतनी सी एक जोन बनती है पतला वाला। तो यहाँ पे भी वो मेंटेन होना चाहिए कि नहीं? वो मेंटेन होना हाँ हाँ। चाहिए। अब वो मेंटेन होगा तो तभी हम वैलिड बोलेंगे, वरना वो वैलिड नहीं है। अच्छा। अभी तो घुस रही है ना, घुसने दो उसको। ये टारगेट हम्म। ये है, ये डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड में घुसो, जितना घुसना है घुसो। हमें जैसे निकल गया तो क्या करे, निकल गया तो निकल गया, आज फ्राइडे है। हम्म। बढ़िया वाला मूवमेंट मिला तो अच्छा है। अब मंडे के दिन देखा जाएगा कि ये बेचारा इधर सपोर्ट लेके शेडो बना के उल्टा घुस गई तो
तो मेरे हाथ में जो मछली लगा मैं उसी को डब्बे में डाल दिया। और वैसे भी ऑप्शन में आप होल्डिंग वाला साइकोलॉजी नहीं लगा सकते। चलो इधर से अपने को पता ही नहीं था कि हाँ ये रियलिटी में घुस जाएगी डाउन डेट। अब इसकी मूव्स को देख के अपन समझ रहे हैं हाँ ये है। क्लियर? क्लियर। हेलो। হ্যালো। हाँ। দাদা বললাম কি ও মেশিন 2 দিনের জন্য চাইতেছে, ওর একটা মন্দির বসবে তো, ও কালী পূজা করবে বলে। अच्छा তুমি আসো, টাইলস টুইলস লাগাও, ওকে মেশিন দিয়ে দাও গিয়েছে। পরে আমি আজকে যাব না, আমি একটু ডাক্তার এনে যাবো, তো ওই যে মিস্ত্রি একজনে পাঠাই দিছি। ও পারবে তো টাইলস লাগাইতে? হ্যাঁ ও পারে, ও হুম আর আমার ভাই আছে। ঠিক আছে। ও করেও কালকে কালকে আমি যাবো। ঠিক আছে। ঠিক আছে, তাহলে আমি ওর কয়ে দিই, ওর 2 দিন কথাই তো, পরে ও বলতেছে আবার দিয়ে দিব কিনা। অসুবিধা নাই, আর মেশিং এর সমস্যা নাই। ঠিক আছে। तो कहाँ पे अपन थे? अपन थे यहाँ पे। अब देखिए बॉटमिंग कंडीशन क्या है। ये है आपका स्विंग लो जो कि लाइट कलर में हो गया। ये स्विंग हाई हो गई जो कि लाइट कलर में हो गई। अब यहाँ से मार्केट ने स्विंग लिया, स्विंग लेके ये नीचे घुस गई। ठीक है, तो स्विंग लो भी वही है, टॉप से वो कनेक्टेड होके ये आ रही है। तो मतलब क्या, टॉप टू बॉटम भी कनेक्शन वही है। अब दोनों कनेक्शन एकजुट हो रही है। अब जैसे ये ब्लैक कलर वाला इधर पे प्लॉट हुआ है, अब ब्लैक कलर वाला प्लॉट हुआ है, उस ब्लैक कलर की अपन क्या करेंगे, थिकनेस बोल्ट कर देंगे। इधर पे लाइन थिकनेस 4 पे है, इसको अपन 6 कर देंगे तो वो थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा और अपने को आराम से समझ में आएगा। ये वाला इधर पे काले कलर वाला मोटा लाइन आ जाएगा। अभी भी ले रहा है, हो गया। अब क्या हो रहा है, अब ये इधर पे बोल रहा है कि बॉटम है, डार्क कलर की बाई है, ये आपका स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है। इधर से अगर आप देखेंगे तो ये ऐसा करके ऐसा मूव मार के बैठा हुआ है। अपन यहाँ तक की टारगेट ले रहे हैं क्योंकि ये हेड एंड शोल्डर भी अपने को समझ आ रही है कि ये शोल्डर है, ये हेड है और ये नेक लाइन को काटा, नेकलाइन को काट दिया। नेकलाइन को काटेगा तो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वहां पे इसकी टारगेट है। अब मार्केट वहां तो बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। ये बोल रहा है कि बॉटम है, ये बोल रही है बाई चौकन्ना रहो। लेकिन अपने को ध्यान किस पे देना है, इंडिकेटर को ध्यान देना है कि प्राइस को ध्यान देना है? देखिए दोनों भी देखना है सर। प्राइस चेंज हो रहा है या इंडिकेटर में कुछ मूवमेंट आ रहे हैं। इंडिकेटर प्राइस के ऊपर चिपकता है, मतलब अगर आप इस इंडिकेटर को गायब कर दो तो अब आप इसके ऊपर मेरा इंडिकेटर कोई और इंडिकेटर कुछ भी डाल सकते हो। इंडिकेटर है ना, वो तो उसकी काम है प्राइस को इंडिकेट करना। राइट, कोई इंडिकेटर प्राइस को प्रिडिक्ट करने वाला पैदा नहीं हुआ है। अब यहाँ पे टॉप, इधर स्विंग लो, ये स्विंग हाई, स्विंग लो, लोअर हाई। ये आपको मार्केट का थ्योरी है जिसको आप मेरी थ्योरेटिकल जो 14 है उसमें पढ़ते हो। मैं उस थ्योरी को थोड़ी सी आसान करने के लिए इंडिकेटर बना दिया। अब उस जगह पे आपको मार्केट का ये जो फॉलिंग टू बी कंटिन्यू हुई है वहां पे वो मल्टीपल सेल बोलता है, फिर वो गिरती है तो क्या होती है, इधर पे आपने मल्टीपल सेल देखा और वो गिर गया तो आपको प्रॉफिट आ गया। अब इधर पे इसने क्रॉस मार के सेल बोला और नीचे घुस गई, आपने वो देखा तो आपको प्रॉफिट मिल गया। अब ये मल्टीपल बाई बोलेगा और फिर मार्केट प्राइस एक्शन में रिवर्स एक्शन मारेगा, इधर सपोर्ट पे वो लाइन खुद मारेगा। ये मेरा क्या है, कंडीशन है। अब ये टू बी कंटिन्यू फॉलिंग हो रही है, इंडिकेटर बोल रहा है बाई, वो बाई देख के बाई मारोगे और मार्केट नीचे घुस जाएगी तो आपकी क्या होगी, लॉस हो जाएगा। हाँ, तो कंडीशन मेट हुआ तो ही लेना है। हाँ,
अभी मेरा जो थ्योरी है, मैं एक्चुअली अपना थ्योरी को फॉलो कर रहा हूँ, ना कि इंडिकेटर को, राइट। वरना इंडिकेटर मेरे को यहाँ पे मल्टीपल क्या दिया था, बाई दिया था। अगर आप इधर देर जाएंगे स्टाइल में जाके इसको एक्टिवेट कर लेंगे तो इंडिकेटर मेरे को क्या बोला था, मैं बोल क्या रहा था कि 4 बाई तो कर बाई, 4 सेल तो कर सेल, राइट। सही है। तो जब ये पॉइंट अभी क्रिएट हुई है, जब ये क्रिएट हुआ नहीं, इधर रिप्ले है, रिप्ले से पहले हम्म, आप इधर तक आ जाओ, यहाँ तक आ जाओ। तो अब की जो सिग्नल है वो क्या दिखेगा आपको, अभी आपको सिग्नल में दिखेगा इसके बाय जैसा, बाय इसके बाय जैसा दुके। सिग्नल क्रिएट हुई है। ये सिग्नल जो है इसके जैसा क्रिएट हुई है। तो यहाँ से जैसे मूव हुआ है अपन सोचेंगे वैसे ही कि अब भी ये ऐसा ही होएगा, राइट। नहीं क्यों? हाँ हाँ, अब तो अभी ऐसे जब ही तक सोचेंगे। अपने को आगे का नहीं दिखेगा तब तक तो अपन यही सोच पाएंगे, क्योंकि प्रीवियस में यही हुआ तो इस बार भी यही होना चाहिए। हम्म। लेकिन इस बार वैसा होगा कि नहीं होगा, कौन डिसाइड करेगा, इंडिकेटर डिसाइड करेगा कि प्राइस डिसाइड करेगा। इंडिकेटर की काम प्राइस को डिसाइड करना नहीं है, प्राइस क्या कर रही है उसको दिखाना है। हाँ, प्राइस पे डिपेंड करके बताएगा। तो अब प्राइस ऐसा हरकत किया जो पीछे की जैसा मैच कर रही है, तो वो उसको एग्जैक्ट वैसे ही दिखा रहा है। अब आप इसको थोड़ी सी एक कदम आगे और बढ़ाओ। अब देखिए कहानी क्या है, प्राइस पीछे से इसको ऊपर उठाया और पटका, इधर में भी ऊपर उठाया और पटका, सेम टू सेम। हाँ। अगला बार उसके ऊपर लेके गया, जहां से ऊपर लेके गई थी उसके भी ऊपर लेके गया। तो इस बार इसको इस पॉइंट के भी ऊपर लेके जाना था कि नहीं, जाना तो था, चलना था। क्योंकि सेम टू सेम मूव होएगी ना, ऐसा करके ऐसा होएगी तो सेम टू हम्म, सेम मूव आएगी ऐसा। लेकिन इसने इसके ऊपर लेके गया, नहीं लेके गया, क्यों नहीं लेके गया। तो प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस अपने साथ खेलने की चक्कर में है, फुटबॉल खेलेगा अपने साथ, हम्म, अपन को गोल पोस्ट के अंदर घुसवाएगी, और अपन प्राइस को फुटबॉल बना के इसको लात मार के ओपोनेंट की गोल पोस्ट में घुसवा देंगे। तो वो ऑपरेटर हो के रिटेलर हो, उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अपन खेल किसके साथ रहे हैं, प्राइस के साथ। प्राइस के साथ। तो अपन प्राइस को ही ऑब्जर्वेशन करते हैं कि पिछली बार क्या किया, ये हाई लो हायर हाई स्विंग में, राइट। ये हम्म, भी तो स्विंग ही है, हाई लो लोअर हाई वाई। इस बार लोअर हाई क्यों, इस बार भी तो तुमको हायर हाई मानना था, क्योंकि तुम तो अब ट्रेंड में हो ना, क्योंकि ये तो अब ट्रेंड है। हम्म, तो इसने वो चीज मेंटेन ही नहीं किया। अब मेंटेन नहीं किया मतलब प्राइस अपने को क्या कोशिश कर रही है, उल्लू बनाने की कोशिश कर रही है, समझे आप। हाँ हाँ। अब रिटेलर टेक्निकल पढ़ के तो आ जाता है ग्रीन की मतलब अच्छा है, रेडी मतलब खराब है, मल्टीपल बाई देखो तो बाई मारो, मल्टीपल सेल देखो तो सेल मारो। लेकिन मेरी तो स्विंग वाला थ्योरी है, अगर वो नहीं पढ़ा, सिर्फ इंडिकेटर देखा तो वो तो लुट गया। क्लियर हो गया। क्लियर हो गया सर। वरना मैं आपको अपना कोर्स की थ्योरेटिकल क्यों देता, और मैं क्यों बोलता हूँ कि मेरी थ्योरी को फॉलो करने वाला इंडिकेटर है। और इंडिकेटर ये जैसे ही किया उसी दिन मैं रात की 12:30 बजे आ गया कि ये होना चाहिए, लेकिन ये हो रही है, दोनों में अंतर है। और इतनी सी हम्म, फर्क ही मेरे को नॉलेज की मालिक बना देता है, राइट। सही। तो आपके पास नॉलेज है, ये चीज कैसे पता चलेगा, क्योंकि आप दोनों की डिफरेंट पकड़ लेते हो। जब जान जाते हो कि दोनों में डिफरेंट हो रही है तभी तो आपकी ज्ञान हो रही है। अब ये देखिए, अभी ये इधर घुचुर घुचुर किया, मतलब क्या, इसने यहाँ पे घुचुर घुचुर किया। अभी ये बाई आपको साइकोलॉजिकल ब्लॉक मार रही है, इसको और इसको देख के आपकी दिमाग में तभी भी घंटी बजेगा नहीं, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी में ये बाई आई हुई है तो ये चीज होना चाहिए, वो बैठ गई है।
इसको जब तक देखोगे तब तक आपकी समझ में यही आएगा कि यही होना चाहिए, बैठ जाएगी। लेकिन अब मैं अगर इस चीज को ही हटा दूं तो अब मैं यहां से क्या कर रहा हूं, इसको इसको पूरा साइलेंट कर दिया। साइलेंट करने के बाद अब तो प्राइस एक्शन है कि नहीं? है। अब जो प्राइस की एक्शन है, अब आपको सिमिलर मूवमेंट दिखेगा कि यहां से जो मूव हुआ है उसमें, इधर पे जो मूवमेंट हुआ है उसमें, और इधर में जो मूवमेंट हुआ है, इन तीनों मूवमेंट में आपको सिमिलरिटी दिखेगी कि फॉलिंग हुआ, साइडवेज हुआ, फॉलिंग हुआ, साइडवेज हुआ, फॉलिंग हुआ, साइडवेज हुआ। ये तो कॉमन हो गई ना, हाँ। एकदम कॉमन हो गया। लेकिन उस कॉमन के अंदर में आपको और फिल्टरेशन चाहिए। तब अब आप इन तीनों मूवमेंट में ये देखिए कि इसने स्विंग लिया, लेके ये पॉइंट बनाया, और स्विंग लिया, वो हायर हाई है, और ये स्विंग लोअर हाई है, सॉरी हायर लो है। मतलब ये हाई के बाद दूसरा लो बनाया। आपको एकदम इसको बड़ा पिक्चर करना पड़ेगा, तब जाके ये बात समझ में आएगी और दिखेगी। अभी बड़ा पिक्चर नहीं करेंगे तो छोटे छोटे कैंडल में अपना नजर तेज नहीं होता, बस ये दिक्कत है। अभी देखिए, ये इस लाइन को इधर से टच किया है क्या? अब देखिए, ये जो रेड कैंडल की लोएस्ट पॉइंट है, ये कैंडल और ये कैंडल उस लाइन को टच किया है क्या? उसकी लो को टच नहीं किया। वहां क्या है? गैप है, छोटी सी ही सही, क्या है? जगह गैप है। ठीक है, अब इंडिकेटर एक्टिवेट करो। इंडिकेटर तो यहाँ बाई बोल के रखा है, तो अपने को अंडरस्टैंड करने में दिक्कत हुई थी। इंडिकेटर के लिए क्या किया, थोड़े समय के लिए हाइट मार दिया, तो इधर गैप बचा के रखी, क्योंकि ये स्विंग है और स्विंग वो पॉजिटिव है। अब इधर पे आ जाइए, ये तो साफ साफ सीधा सीधा दिख रही है कि ये स्विंग है और ये पॉजिटिव है। फिर तो ये हायर हाई मार ही दिया, पीछे भी हायर हाई मारा, इस बार भी मारा, तो इस बार भी इसको तो वही कांट करना चाहिए था कि नहीं? इसके ऊपर पहला चीज तो कंडीशन है कि ये यहाँ तक उठ के यहाँ से घूमना नहीं था, इसको इसको तो इसके ऊपर निकलना था, प्राइस में ये एक्शन होना था। चलो नहीं किया। पीछे जब मार्केट नीचे घुसी तो ये पॉइंट को पीछे की जो दो रेड कैंडल थी उसने टच नहीं किया, लेकिन इसने इस बार किया टच। क्लियर हो गया? हाँ। अब वो टच किया मतलब वो पॉजिटिव था, जिसने टच नहीं किया इसने टच किया मतलब ये नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव अगर है तो ये नेगेटिविटी को ही दिखाएगी, इसीलिए मैं बोलना चालू कर दिया, अब तो नीचे घुसेगा। अब क्या होगा? अब तो नीचे घुसेगा। क्यों? प्राइस ने हरकत किया, मैंने क्या किया? तो मैं कौन होता हूँ? मैं तो प्राइस रीडर हूँ। जो किताब में लिखा होगा वही ना हम बोलेंगे कि नहीं? किताब में लिखा हुआ है 2 और 2 4 होता है, तो मैं क्या बोलूंगा? 2 और 2 4 होता है। अब ये कहाँ लिखा है? ये किताब में लिखा है, अपन प्राइस को रीड कर रहे हैं और प्राइस ने खुद बोला है। जब प्राइस बोलेगा उसके बाद इंडिकेटर की क्या मजाल कि इंडिकेटर उसको उल्टा पुल्टा कुछ भी कर सकती है। अब इंडिकेटर को होश आते हुए थोड़ी समय भी लग सकती है, तो अपने को तो होश आ गया अपना मैथमेटिक्स के दौरान। क्लियर? अपने को होश कैसे आ गया? मैथमेटिक्स के दौरान। तो इधर पे बाई देख के अपन कंफ्यूज हो रहे थे, इसलिए बाई को हटा दिया है। अब उसको अगर रखते तो चलो कंफ्यूजन वो भी दूर कर देता। वो भी क्या करेगा? कंफ्यूजन दूर कर देगा। आप थोड़ी सी समय के लिए भ्रम में आ गए हो, लेकिन भ्रम दूर भी हो जाएगी। अब क्या हुआ? जैसे ही ट्रेलिंग लाइन को प्राइस काटना चालू किया, सेल तो उसी दिन बोल दिया। समझे कि नहीं समझे? अब ये प्राइस एक्शन में कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स काउंट आएगी। इधर से सिंगल रिवर्स काउंट आएगा, या फिर इन तीनों कैंडल से डबल कैंडल स्टिक रिवर्स, देन कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स काउंट आ जाएगी।
और जैसे ही ये इसको काटा, सेल तो बोल दिया। सेल बोलने के बाद से आज अभी तक मार्केट का हाल क्या है? आज अभी तक डाउन मार्केट का हाल डाउन ट्रेंड। डाउन ही है। अब मैं आपको क्या बोल रहा था कि इधर बाई बोल रही है, सपोर्ट बोल रही है, तो इधर पे भी सेम थ्योरी मेंटेन होगी कि ये क्या करेगा। ये देखो शेडो लेके आ रही है। अब मेजर टाइप की कौन सी कैंडल है, तो आपको कोर्स में जाना पड़ेगा, मेजर टाइप का कैंडल खोलना पड़ेगा। खोलने के बाद ये रेड कलर की नीचे की शेडो ज़्यादा लंबा है, दैट्स मीन ओनली कलर वियर। और यहाँ पे क्या हो रही है, बॉटम बन रही है। अब बॉटम की कंडीशन वही है कि इधर पे शेडो आएगी, तो शेडो आ रही है, तो पहला कंडीशन अपना मैच कर रहा है, शेडो आएगा। सिर्फ शेडो थोड़े ना आएगा, यहाँ पे क्या सिर्फ शेडो आया था, वहां जोन भी तो था। तो ये इधर क्या जोन नहीं हो रही है? बायर अपना छोटा एसएल मेंटेन करिए, इतना छोटा कि आप इसको किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। पकड़ना कैसे होता है वो इंडिकेटर बोल नहीं सकता। अब जैसे ये ट्रेलिंग लाइन के ऊपर उठेगी, तो ये क्या बाई नहीं बोलेगा, इसके जैसा बाई नहीं बोलेगा, बाई बोलेगा, तब ये बाई बोलेगा, तो 3 बाई आ जाएगी। जब प्राइस एक्शन में रिवर्स वाला एक्शन होगा, जैसे कि ये क्रॉस मार के बोल रहा था ना, वो इधर पे फिर से बोलेगा, मतलब 4 बाई एक पॉइंट पे एकजुट हो गई। वो टॉप क्लियर हो गई, ये बॉटम क्लियर हो गई, और प्राइस एक्शन विथ इंडिकेटर प्लस प्राइस एक्शन दोनों की कॉम्बिनेशन खतरनाक हो जाती है। फिर जब मार्केट ऐसा 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 करके भागेगा ना, ये इसको खंड करने के लिए उठ जाएगी। अब समझ में आ गया? अभी की टारगेट क्या ले रहे थे, यहां तक, उसी के सामने आ गई। अब उसी के सामने आके इधर से उड़ना चालू हो जाएगी। कहाँ तक उड़ेगी, इसको खाने की चक्कर में आ जाएगा। इधर में देखो तो ये वॉल्यूम है। अब इसकी कलर रेड है, क्यों है पता नहीं, इधर से गिर गई इसलिए रेड हो सकती है। अब अगर इधर से कोई ऑर्डर आ रही है तो इसकी वॉल्यूम बार जनरेट होना चाहिए। अभी पब्लिक अपने को हिडन रख सकती है ऑपरेटर, क्या रिटेलर को, लल्लू को पता चलना नहीं चाहिए, समझे? अभी अगर इधर से बाइंग आती है तो लल्लू को पता नहीं चलना चाहिए, अभी नहीं। एंड में इधर वॉल्यूम धीरे धीरे हौले हौले, जैसे जैसे ऑर्डर आएगी ये हौले हौले बढ़ जाएगी। अभी आप इस चीज को कहाँ देख सकते हो, वो कल जैसे क्लास में बोले ना ऑप्शन चेन, वो देखने से कुछ होता नहीं है। 5 मिनट के अंदर इधर, फिर अगला 5 मिनट में ऑर्डर कुछ इन एंट्री होती है, कोई एग्जिट होता है। अब किसी ने एंट्री मारा, उसकी प्रॉफिट आ गई, वो एग्जिट हो गया। अब इधर पे कोई जाके बाइंग एंट्री मारेगी तो फिर ओपन इंटरेस्ट कॉल की बढ़ जाएगी, पुट की घट जाएगी, और वो देखने से दिमाग चट जाएगी, बस हो गई। बात समझ में आ गया? तो इसीलिए अपन क्या बोल रहे हैं कि ये सारे चीज क्या है, डिपेंड ऑन टाइम होता है। या आप किस समय को कैसे देख रहे हो, वो डिपेंड करती है टाइम के साथ। अब अपने को ये पता चल जाता है कि ये अगर टॉप है तो नीचे बॉटम के अलावा कुछ और होता ही नहीं है। मार्केट ऐसे 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 उल्लू बना के घुसवा दिए। तो एम जब बोल रहे थे तब से तो अपनी एम थ्योरी चल गई। इधर पे अगर उड़ना था तो इसको डब्लू मेंटेन करना था, क्योंकि पीछे से अगर आप देखो तो इसने डब्लू ही बनाया है, डब्लू बनाया है, इधर डब्लू इधर डब्लू, लेकिन इधर डब्लू नहीं है, इधर तो एम है। तो आपको हल्का फुल्का चीज पे नजर डालना है, छोटे छोटे चीज। क्लियर हो गया? मैडम कहाँ गए? म्यूट पे थी सारी सर जी, क्लियर हो। अब ये यहाँ पे लोअर शेडो ज्यादा लंबा मार रही है, रेड कैंडल दिख रही है, लेकिन भाव गिर रही है कि चल रही है, भाव उसको गिरने से रोका गया है। अब भाव को रोकेगा तो इधर पे एक लाइन भी आएगा, सपोर्ट आगे चल के आएगा। आज के दिन ही तो सपोर्ट लिया है, अगर आज के दिन की सपोर्ट ये वैलिड होती है, मार्केट दोबारा उस पॉइंट तक आएगा ही नहीं। इस पॉइंट तक आज के दिन भी नहीं आएगा, कल भी नहीं आएगा। जैसे ही 2 दिन हो जाएगी, इधर पे एक लाइन आना चालू हो जाएगी, क्योंकि ये सपोर्ट है। क्लियर हो गया? अब मल्टीपल बाई बोलेगा, जब ट्रेलिंग लाइन को फाड़ेगा एक बाई और आएगी, जब प्राइस एक्शन में रिवर्स एक्शन होगा क्रॉस मार के बाई बोलेगा, 4 बाई एक पॉइंट पे फिर से आएगी। अब ये अप ट्रेंड में था तो ये इस तरीके से हरकत किया। अब ये जो टॉप था उस टॉप के भी ऊपर निकला, क्योंकि अप ट्रेंड में था। अब ये जो बॉटम बन रही है,
अगर ये इधर से उठता भी है और ये डाउन ट्रेंड है तो ये इधर कहीं पे आपको फिर से 4 सेल बोलने वाला है। 4 सेल बोलेगा, फिर से ये घुसने वाला नीचे होगा। क्लियर? तो आप क्या करोगे, आप इधर से एक बार 4 सेल देख के ठोक के आ गए, इधर पे मार्केट ने आपको उलझा दिया, इधर पे मार्केट आपको फिर से सुलझाएगी, फिर मार्केट आपको इधर पे सिग्नल देगा, ऐसे करके आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप बिना पढ़े सिर्फ इंडिकेटर को चिपकाए आराम से नोट छापना चालू कर दिए, वैसा कोई लॉजिक नहीं है। इंडिकेटर का भी लॉजिक है। इंडिकेटर वो सारी चीजों को दिखा रही होती है जो कि मार्केट में हो रही होती है। उसमें से आपको स्विंग आइडेंटिफाई करना, टॉप एंड बॉटम कैसे वो होता है, उसकी क्या सिम्टम बनती है, वो सारी चीजों को जानना होता है। तब जाके ये इंडिकेटर आपके लिए आशीर्वाद बनता है, वरना यही इंडिकेटर आपके लिए श्राप है। क्लियर हो गया? नहीं तो ये जो ट्रेलिंग लाइन है ना, मैं बीच बीच में इसको साइलेंट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग को भी यही चाट जाता है। जब मैं इसको साइलेंट कर देता हूँ तो मेरे को शांति मिल जाती है। क्यों? क्योंकि अब मैं स्विंग के ऊपर आ गया हूँ सीधा, मतलब मैं अपना थ्योरी पे आ गया हूँ, ये मुझे कोई उलझन दे ही नहीं सकता। अगर ये डार्क कलर की बाई है, बॉटम है, तो इधर पे एक सेल एक बाई और आना चाहिए, तो इधर एक बाई और आना चाहिए। जब वो बाई आता है तब प्राइस एक्शन में रिवर्स होता है। बस हो गई। क्लियर? तो मैं ट्रेलिंग लाइन की इस्तेमाल नहीं करूंगा, जी। तो तब भी मुझे अपने को ये टॉप बटम टॉप बटम नेट एंड क्लीन दिखेगी, जहां साइडवेज होके मार्केट। अभी देखिए इसकी लॉजिक क्या है। जब ये मूव हो रहा था तब मैं क्या बोल रहा था, बियरिश फ्लैग। क्या ये क्या है, फॉलिंग मूव। ये क्या है, फ्लैग मूव। और ये क्या है, नीचे। अब ये अगर इधर बॉटम बोला है तो ये अब इधर बॉटम बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये जो मूव है, इस मूव को कहीं ना कहीं जाके खत्म तो इसको करना ही पड़ेगा। खत्म नहीं करेगा तो अगला उठेगा कैसे? और अगला अगर उठेगा नहीं तो भी कंटिन्यू अगर घुसती गई तो पाताल लोक ना घुस जाए। अब मार्केट डायरेक्टली इस पॉइंट से इस पॉइंट तक तो आने वाला है नहीं। मार्केट की चलना ऐसे ही होता है। अब मार्केट ऐसे करने के बाद ऐसे ऐसे कैसे करता है, क्योंकि मार्केट ऐसे ही चलती है। इस पॉइंट पे आपको डिसीजन क्या लेना है, बाई। अभी ये सारी चीज क्या है, ये जो इधर से इधर तक दिखा रहा हूँ ये थ्योरी है। अब मेरा इंडिकेटर क्या फॉलो कर रही है, थ्योरी। क्लियर हो गया? जी। तो आपको थ्योरी बनना चाहिए, फिर इंडिकेटर की यूज करना चाहिए। सिर्फ इंडिकेटर यूज करोगे तो थ्योरी फ्लॉप हो जाएगी। अब इंडिकेटर यूज करते हुए आपको क्या मैनुअल इंस्ट्रक्शन दिया गया है वही नहीं पता, और इंडिकेटर के हिसाब से ठोकना चालू, और इंडिकेटर रिपेंट चालू, आपने उसकी सेल देख के मार दिए सेल, इंडिकेटर उठती गई तो लॉस। इंडिकेटर ने बोला बाई और आप बाई मार दिए, इंडिकेटर घुसवाता गया तो फिर लॉस। समझ में बात आ गया? तो आपको पढ़ के आना होता है कि ये बॉटम है। बॉटम बनता कैसे है, जब मार्केट एक पॉइंट से गिर जाता है तब वो बॉटम बनती है। अब ये मूव देखिए, ये मूव ऐसे करके ऐसा होके ऐसे गिरा, तो इधर पे यही चीज हुई थी छोटे छोटे में। अब इधर पे बड़े में हुआ, इधर में छोटे में हुआ। अब कब छोटा मिलेगी और कब बड़ा मिलेगा, ये भी अगर कोई पूछेगा तो कब मुझे छोटा मिलेगा कब मुझे बड़ा मिलेगा, इसका भी आंसर है जब ये अपटेंड में होगा ना, तब ये छोटा फॉलिंग देगा बड़ा राइसिंग देगा, छोटा फॉलिंग देगा बड़ा राइसिंग देगा। तो आपको कब छोटा मूव मिलेगा, जबकि वो ट्रेंड अप है। ये आपको छोटे में क्यों दे रही है, क्योंकि ट्रेंड अप है। अभी आपको बड़ा क्यों दे रही है, क्योंकि ट्रेंड डाउन है। और कब एग्जैक्ट होती है उसको जानने के लिए मेरा हाई एंड लो थ्योरी बनना पड़ेगा। फिर मैंने इसको भी तो बोल के रख दिया कि कहाँ से ये ऐसा हरकत करता है, वो ईयरली हाई होता है। क्लियर? और यही ईयरली हाई है, वो जानने के लिए तो आपको ईयरली कैंडल फिर से डालना पड़ेगा। थ्योरी तो रेडीमेड है, कब अप्लाई हो रही है और किसकी एप्लीकेशन हो रही है वही तो जानना खेल है।
अब ये क्या बोल रहा है बाई, मैंने पीएनएल उठाया, उठा के इनको भेज दिया कि अपने दुश्मन को पीएनएल का प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट दे दो, दे दिया। और देने के बाद ये मस्त है कि आज तो इनकी लॉस होगी। ये बेचारा ये भूल गया कि मैंने प्रॉफिट को बुक मार दिया, समझे। अब अभी इनकी बहुत घमंड है कि ये बहुत जानते हैं, बहुत जानते हैं। इनकी घमंड को भी अपन तोड़ेंगे। इधर से बाई, अभी बाई हो रही है देखो। अभी ये जो बाइंग हो रही है कहाँ तक जाएगी, तब इस्तेमाल करना पड़ेगा ट्रेलिंग लाइन का, कि ट्रेलिंग लाइन कहाँ है, ये वहां तक जाएगी ही जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी तक लोगों की समझ में सेलिंग आ गई है। अब लोग सेलिंग को समझ गया है कि टू बी कंटिन्यू फॉलिंग 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 फॉलिंग, मार्केट तो गिरेगी, मार्केट तो गिरेगी। अब ये गिरेगा नहीं, अब ये चढ़ेगी। कहाँ तक चढ़ेगी? 24,753। पहला टारगेट तो ये लेगा। उसके बाद ट्रेलिंग लाइन को छूने की, कबड्डी 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 करके टच मारने की टारगेट लेगा। बात समझ में आ रहा है? प्राइस क्या कर रहा है? कबड्डी कबड्डी खेल रही है। ऊपर दिखा के कबड्डी 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 नीचे घुस गई, नीचे दिखा के कबड्डी कबड्डी ऊपर घुस गई, ऊपर दिखा के नीचे घुस गई, अब नीचे दिखा के फिर से ऊपर की ओर आगे भाग गई। तो कबड्डी 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 को टच मारने के चक्कर में किसको? 24,753। उसके ऊपर ट्रेलिंग लाइन, चल बेटा उठ। तो इस तरीके से आप प्राइस के साथ खेलने वाले हो, कभी फुटबॉल कभी कबड्डी। अब पता चलेगा नहीं कभी, पहले से किसी को पता नहीं होता है। बाकी की जो भी सिस्टम है ना, वो लोगों को ज्यादातर बेवकूफ ही बना देता है। अब ये शेडो लेके ऊपर उठ रही है, तो मैं क्या बोलता हूँ कि अपना कोर्स के अंदर ये चीज भी बोला हुआ है कि ये कौन सा पॉइंट है, वो बॉटम पॉइंट है। बॉटम पॉइंट पे कौन सा कैंडल आएगा? मेजर टाइप की 4 कैंडल में से 2 टाइप की मेजर कैंडल जरूर आएगा। एक तो रेड आएगा जिसके नीचे की शेडो लंबा होगा, दूसरा आएगा आपका ग्रीन जिसका भी नीचे की शेडो ज्यादा लंबा होगा। अब रेड आएगा तो अर्ली कलर बेरिश, ग्रीन आएगा तो 75% बुलिश। अब आप टेक्निकल में घुसो, मेजर टाइप ऑफ कैंडल में घुसो, अभी फैमिली मेंबर पे ध्यान दीजिए, कैंडल स्टिक का फैमिली मेंबर। तो एक कैंडल का मेजर 2 टाइप की कैंडल होती है, रेड ग्रीन। रेड ग्रीन की 4 कॉमन कैंडल्स होते हैं, ग्रीन का भी 4 कॉमन। 4 कॉमन में से या तो ये चौथा वाला रेड आएगा या फिर आपका दूसरा वाला ग्रीन आएगी। दोनों की बराबर वैल्यू है, बराबर फंक्शन है। अभी कौन सा आ रही है? ग्रीन आ रही है। किस पॉइंट पे आ रही है? बॉटम। बॉटम के हिसाब से किधर गया? इधर है। बॉटम पॉइंट है और बॉटम पे ये कैंडल है। इस कैंडल की पावर क्या है? 75% पावर है इसकी कि ये ट्रेंड को रिवर्स कर दे। ट्रेंड को रिवर्स करने की हिम्मत रखता है ये कैंडल। और कौन सी ट्रेंड है? और डाउन ट्रेंड है। अपकमिंग टाइम में अगर ये और बढ़ती है, उसका हिंट यही बोलता है और वो पॉइंट बॉटम पॉइंट होता है। क्लियर हो गया? जी। आपको इसीलिए ये चीज मैंने दिया कि रिवीजन देने के लिए काफी मदद करेगी, हेल्प करेगा कि पॉइंट, इस पॉइंट पे कौन सी कैंडल है आता है। या तो 4 की जो नीचे है स्क्रॉल करके 4 वाला वैल्यू पढ़ लीजिए, या फिर आप ये इसकी 2 वाला जो वैल्यू है उसको पढ़ लीजिए। फिर आके मैच कर लीजिए इसके अंदर जो इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया हुआ है, चार्ट पे आइए, पॉइंट वही है बॉटम, उसके साथ इसकी फंक्शंस मैच कर लीजिए। अभी ये जो टाइम है, अभी बज रहा है 9:51। मार्केट शुरू हुआ है लेकिन मार्केट बंद नहीं हुआ। मार्केट की ओरिजिनल चेहरा हमेशा कब दिखती है? 3:15 में। तो 3:15 पे आओ, फिर इस कैंडल के ऊपर कोई लॉजिक और जजमेंट लगाओ। उससे पहले ये नीचे घुसी थी रेड, रेड से हो गई ग्रीन, ग्रीन दिखा के फिर से हो सकती है रेड, उस चक्कर में मत जाओ। प्राइस को अगर जज करना ही है तो कितने बजे? 3:15 पे। समझ में बात आ गया? अगर इंट्राडे कर रहे हो तो आज की पंगा आपके साथ मार्केट की आज की पंगा है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर नहीं हो तो लफड़ा भूल जाओ। क्यों? इधर से गिर गिर के इधर से गिर के यहाँ तक आ गए हैं। प्रॉफिट तो खा खा के आ गए। कल भी प्रॉफिट किए, उससे पहले भी प्रॉफिट किए। आज ट्रेड मारूंगा, बाई साइड की मारूंगा, आज भी प्रॉफिट हो ही जाएगा। तो ये जो प्रॉफिट होगा हर रोज की पंगा, इंट्राडे पंगा। अब कोई बोलता है क्या है सर? लॉन्ग टर्म होल्ड करना है, लॉन्ग टर्म होल्ड करना है।
अब लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए तुमको एक स्विंग की इंतजार करना है, राइट? समझे कि नहीं समझे? उसको क्या करना पड़ेगा? एक स्विंग की इंतजार करना पड़ेगा। ये पॉइंट वैलिड है, वो आपको जानना पड़ेगा। प्राइस बोलेगा तभी जाके लॉन्ग टर्म बन सकते हो, वरना नहीं। तो लॉन्ग टर्म बनने के लिए भी इंतजार करना पड़ेगा। अब ऑप्शन में लॉन्ग टर्म सोच बेकार सोच होता है। क्यों? क्योंकि हर रोज डिके मार रही होती है, मोमेंटम रहती है, प्रीमियम बढ़ती है। मोमेंटम 2 कैंडल के लिए क्या स्लो हो गई, प्रीमियम वापस अपनी उसी लेवल पे आ गई, जितनी बड़ी थी उतनी ही खा गई। तो ऑप्शन बायर के लिए सबसे हाई रिस्क है, उससे अच्छा है कि इक्विटी पे जाइए, काम कर लीजिए, क्योंकि उसमें टिकट थीटा नहीं है, चक्कर ही नहीं है। टाटा स्टील पे आ जाइए, कर लीजिए टाटा स्टील भाई, कर दीजिए लॉन्ग टर्म होल्ड, 6 महीने के लिए होल्ड। अब इस पे कोई लफड़ा ही नहीं है। क्यों? प्रीमियम है नहीं तो पिघलेगा क्या? ट्रेलिंग लाइन फाड़ेगी तो बोल जाएगी चार। कर रहे हो इधर बाई, ना कि इधर बाई। किधर बाई हो रही है? इधर तो बाई नहीं मार रहे हैं ना आप, कि इधर बाई मारा और ये हो गई, फिर तो बैंड बच गई। बाई मार रहे हो इधर, थोड़ी सी और नीचे क्या घुस गई तो क्या फर्क पड़ता है? रखेंगे तो 6 महीना। ले बेटा, जब इधर होएगी तब काटूंगा, इसके ऊपर निकलेगा तब काटूंगा। तो इसमें टिके वाला चक्कर है नहीं, इक्विटी आराम वाला चीज है। अब ऑप्शन में जाके इक्विटी वाला सोच लगा के लेता हूँ और लॉन्ग टर्म बैठता हूँ, वो चलेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी तो एक्सपायरी है, वो दिन आते आते वो खत्म। तो वो वाला लॉजिक इसमें नहीं चलता है। अब ये जो मेरा स्टूडेंट है 10,000 मेरे को पे किया, मैं इसको यही समझा रहा हूँ कि अपन हाई रिस्क की ट्रेडर है। तुम्हारे जैसा शांति से होल्ड मार दिए, टाटा स्टील बाई कर दिए, 6 महीने तक होल्ड, और फिर जैसे ही आ गई मेरे को ही मेरा थ्योरी के हिसाब से पीएनएल चिपका के देखो मैंने प्रॉफिट किया। तो सभी साइकिल चलाएंगे तो एरोप्लेन कौन चलाएगा? धरती पे साइकिल चलाते हैं, गिरेंगे तो थोड़ी सी चोट लगेगी, छिल जाएगी, रिस्क कम है, पता है। और एरोप्लेन से गिरेंगे तो छिलेगा नहीं, बॉडी की चित्रे चित्रे उड़ जाएगी। तो अपन वो टाइप की प्लेयर है, हाई रिस्क की प्लेयर। जिसको हाई रिस्क खेलना है वो ऑप्शन पे आओ, जिसको लो रिस्क चाहिए वो इक्विटी में जाओ। मशीन बोले नहीं जब, अच्छा ठीक है, उसे लगा दीजिए। तो चलिए, मैं थोड़े से समय के लिए जा रहा हूँ, आप लोग बैठो, थोड़ी देर बाद आता हूँ।